बढ़ता है। अब वह प्रेत प्रयागदास जी को डरवाने के लिए पीपल की डालियों पर कूदने लगा। इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल। अब प्रयागदास जी खाट पर पड़े पड़े देख रहे थे कि ये प्रेत पीपल पर कूद रहा है, कैसा कूद रहा है। भक्त हैं, उनके मन में एक बात आ गई। प्रयागदास जी सोच रहे हैं कि यदि मैं पीपल होता और हमारे राम जी होते प्रेत, है ना, यदि मैं पीपल होता और मेरे राम जी होते भूत, तो जैसे ये भूत पीपल पर कूद रहा है तो राम जी हमारे ऊपर कूदते तो हमको कितना आनंद आता। इसी मस्ती में महात्मा बोल पड़े कि प्रयागदास यदि पीपल होते, प्रयागदास यदि पीपल होते, राघव होते भूतवा, तो प्रयागदास के छाती चढ़ते ए दशरथ के पुतवा। कहा नहीं है ठाकुर जी महाराज, उस वृक्ष से कूद गए उनके छाती के ऊपर और प्रयागदास जी के हृदय से लग करके मुंह पर मुंह रख करके कहने लगे, क्यों हमको भूत में भी देख रहे हो? तो प्रयागदास जी ने कहा कि सरकार, यदि भूत में न होते तो आप आते कहां से? आप कहां नहीं? ये स्थूल दर्शन है। प्रहलाद जी को खंभे में भगवान दिखे और खंभे से भगवान को प्रकट कर। हम आप विचार करें, हमको मंदिर में भी भगवान नहीं दिखते। मंदिर में जाकर के मूर्ति की भावना रहती महाराज। ये ठाकुर जी हैं, प्रत्यक्ष भगवान बैठे हैं, ऐसी दृढ़ता कहां आती? माता पिता में हमको भगवान नहीं दिखते, ब्राह्मण में हमको भगवान नहीं दिखते, गौ में हमको भगवान नहीं दिखते, यहां तो सब जगह भगवान को देखना है। बस दृष्टि को संभालने की जरूरत है। यह स्थूल दर्शन। सूक्ष्म दर्शन से मन एकाग्र होता है। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, नख से सिख तक ठाकुर जी का ध्यान करना। कैसे ध्यान करें? केवल मैं एक श्लोक बता दूं, बस इसी में। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायत क्षणम कदम्ब किंजल्प पिसंग बाससम लसन महारत्न हिरण्मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। प्रसन्न वक्त्रम, भगवान का मुख हमेशा प्रसन्न रहता। भगवान के श्रीमुख से कभी मुस्कान जाती नहीं। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते। ठाकुर जी की मुस्कान कभी नहीं जाती। जिनका मुख हमेशा प्रसन्न, ध्यान किनका करना है? जिनका मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। ललिलायत क्षणम, कमल दल के समान बड़ी बड़ी आंखें। हमारे ठाकुर जी की आंख बड़ी है। ठाकुर जी की आंखें बड़ी, बड़ी आंखें अच्छी लगती, छोटी नहीं। इसलिए भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं। नलिनायत क्षणम। ठाकुर जी जो पीतांबरी पहने हैं ना, उस पीतांबरी का ध्यान करो। भगवान के मुख का ध्यान करो।
भगवान के नेत्रों का ध्यान करो, भगवान के पीतांबरी का ध्यान करो। भगवान की पीतांबरी चम 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 चमक रही है। ठाकुर जी की पीतांबरी इतना पीलापन है, इतना पीलापन है, जैसे कदम्ब के फूल का पीलापन और है ना कमल के पुष्प के कदम के, है ना, इधर कमल कदम तो हो गया, कमल के पुष्प का जो पराग है, उस पराग का जो पीलापन है, उस पीलापन को लिए हुए ठाकुर जी की पीतांबरी है। कमर में करधन है, हाथों में बाजूबंद है, श्री चरणों में नूपुर है ना? शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अपने कृपामयी दृष्टि से सबके चित्त को खींचते हुए अपने तरफ अपने भक्तों को, प्रेमियों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान करे, घुटने का ध्यान करे, कमर का ध्यान करे, छाती का ध्यान करे, गर्दन का ध्यान करे, मुखाम्बोज का ध्यान करे, उनके नेत्रों का ध्यान करे, उनके भौं का ध्यान करे, उनके ललाट का ध्यान करे, उनके काले काले घुघराले बालों का ध्यान करे, फिर ऊपर से नीचे ले आवे। ऐसे नित्य बैठ करके यदि अभ्यास आप करेंगे, अपने मन को भगवान के ध्यान में लगाएंगे, तो एक न एक दिन आपका मन एकाग्र हो करके परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। और मेरे श्रोताओं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, यदि आप अभ्यास करो और जिस क्षण आपका मन एकाग्र होगा, उसी क्षण आपको ध्यान में परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन एक दो दिन में नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास है न तू कौन्तेय, जहां मन लगा, जहां मन एकाग्र होगा, वहां ठाकुर जी का दर्शन सुनिश्चित है। ये स्थूल दर्शन, सूक्ष्म दर्शन, ये स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये सुखदेव जी ने बताई। एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं, यहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। हे राजन, जो परमात्मा सर्वत्र और सर्वदा सर्वात्मा है, उनके बारे में सुनो, उनका कीर्तन करो। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य बहुत विशिष्ट बात है, कथा किसके मुख से सुननी चाहिए? कथा सुनो, लेकिन कथा किसी भक्त के मुख से सुनो, वैष्णव के मुख से सुनो, संत के मुख से सुनो। क्योंकि जैसा हृदय में होगा वही आएगा महाराज। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम। भगवान की कथा किसी रसिक भक्त जन के मुख से सुननी चाहिए। जब भक्त के मुख से, संत के मुख से आप कथा सुनोगे, वह कथा जब आपके कर्णरंध्र के माध्यम से हृदय में प्रवेश हो, तो जिस समय ऐसी कथा कानों के माध्यम से आपके अंदर जाएगी, तो पुनन्ति ते पुनन्ति, कथा सुनने वाले पवित्र हो जाएंगे। जब किसी रसिक भगवत भक्त वक्ता के मुख से आप कथा सुनोगे, वह कथा आपके कानों के माध्यम से हृदय आवे, हृदय में जब प्रवेश करे,
तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। जो जन्म जन्मांतर से विषय से दूषित हृदय है, वो विषय से दूषित हृदय भगवान की कथा से शुद्ध हो जाएगा। आज जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हृदय शुद्ध पवित्र स्थल पर कौन नहीं आना चाहेगा। तो उस हृदय में ठाकुर जी आकर के बैठ जाएगा, भगवान आकर के बैठ। ब्रजंति तच्चरण सुरोरुहांतिकम, हृदय पवित्र हो जाता है तो उसको भगवान के चरणों का सानिध्य मिल जाता है, ठाकुर जी के चरण शरण में पहुंच जाता है। ध्यान दें, एक बात मैं कह करके आगे ध्यान दें। कोई भी इस संसार में, हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत से देवताओं का वर्णन है, बहुत से देवियों का वर्णन है, लेकिन कोई भी देवी देवता एक एक वस्तु दे सकते हैं, सब कुछ देने का अधिकार सबको नहीं है। हाँ, मैं यहां से व्यासपीठ से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ब्रह्म तेज चाहता है तो वो ब्रह्मा की उपासना करे। ब्रह्मा की उपासना करने वाले को ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। और जिसके मन में हो कि हमारी इंद्रियां शिथिल न हो, इंद्रियों में शक्ति बनी रहे, तो उसको इंद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसको बेटा बेटी पोता परिवार संतान एक कामना हो, उसको प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसको धनी बनना हो, लोग कहेंगे जरूर बताइए महाराज। जिसको खूब माल मट्टा रुपया पैसा चाहिए, जिसको धन चाहिए, धन की कामना जिसके मन में है, उसको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा जी धन देती हैं। देवीं मायां तु श्री कामः, श्री कामः संपत्ति की कामना वाले, धन की कामना वाले को मैया दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। जिसको तेजस्वी बनना है, जिसको तेज की इच्छा है, उसको अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अग्नि की उपासना करनी चाहिए। और जिसको बढ़िया मकान, बढ़िया घर भवन चाहिए, खूब अन्न भंडार चाहिए, उसको वसुओं की उपासना करनी चाहिए। जिसको पराक्रम की इच्छा हो कि मैं खूब पराक्रमी बनूं, जिसको पराक्रम की इच्छा हो, उसको भगवान रुद्र की उपासना करनी चाहिए। अन्न आदि की कामना हो, उसको माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा हो, उसको देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जिसको लंबी आयु चाहिए कि मैं बहुत दिनों तक जीऊं, तो उसको अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। जिसको पुष्टि की कामना हो, उसको इला देवी की उपासना करनी चाहिए। जिसको प्रतिष्ठा की कामना हो कि हमारी खूब प्रतिष्ठा हो, उसको लोक माताओं की उपासना करनी चाहिए। जिसको सुंदरता चाहिए कि हम खूब सुंदर हों, सुंदरता जिसको चाहिए, सौंदर्यशाली बनने की इच्छा हो, उसको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। अब जिनका विवाह नहीं हुआ है, नौजवानों सुन लो, जिसको सुंदर पत्नी चाहिए कि हमको सुंदर पत्नी मिले, जिसको सुंदर पत्नी की कामना हो, उसको उर्वशी की उपासना करनी चाहिए।
उर्वशी की जो उपासना करता है उसको सुंदर पत्नी मिलती है। जिसको आधिपत्य की कामना है उसको परमेष्ठी की उपासना करनी चाहिए। जिसको यश की कामना हो कि हमारा खूब नाम हो उसको यज्ञ की उपासना करनी चाहिए। एक खंपरिया परिवार के द्वारा यज्ञ हो रहा है तो बिना बताए उनका नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसको यश चाहिए ना कि हमारा खूब नाम हो, लोग हमको जाने, उसको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भगवान की उपासना करने से यश की कामना होती। और जिसको कोषाध्यक्ष बनना हो, खजांची, जिसको खजांची बनने की इच्छा हो उसको कुबेर की उपासना करनी चाहिए। जिसको विद्वान बनना हो उसको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। जिसके मन में हो कि पति पत्नी में झगड़ा न हो, पति पत्नी में खूब प्रेम बना रहे, तो उसको भगवान शंकर और पार्वती की उपासना करनी चाहिए। और दूसरी बात सुन लो, जिसको सब चाहिए, जिसको सब कुछ चाहिए, उसको किसकी उपासना करनी चाहिए? जिसको धन भी चाहिए, रूप भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, सुंदर पत्नी भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, है ना, अन्न आदि भी चाहिए, बढ़िया मकान भी चाहिए, बढ़िया दुकान भी चाहिए। जिसको सब चाहिए उसको भगवान श्री सीताराम की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी की उपासना करता है, भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करता है, भगवान राधा कृष्ण की उपासना करता है, उसको सब कुछ अपने आप मिल जाता है। सब कुछ देने की सामर्थ्य यदि है तो हमारे राम जी के अंदर है और किसी के अंदर है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव जी कह रहे हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो राम जी की भक्ति करता है उसको सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ देने की सामर्थ्य श्री राम जी के अंदर है। ओ मुरली वाले ने, ओ कमली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म के लिए। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। ओ मुरली वाले ने, ओ मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। ओ मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म
लेकिन मुस्कुरा बस दे तो प्राणी भाव से पार हो जाता है। तो हमारे गुरुदेव देखो क्या मुस्कान। और भाई भैया एक लाइन मेरे को आ गई है, मैं सुना रहा हूँ आपको, फिर कभी मौका मिला ना मिला। अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जचता नहीं कोई।
सर्व कामो मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कामना से भजन करो, चाहे निष्काम भाव से भजन करो, भजनीय तो एकमात्र भगवान श्री। करोड़ों रुपया खर्च कर दो, आज का दिन फिर मिलने वाला नहीं। दिन प्रति आयु जात चले। लोग कहते हैं कि महाराज मेरा बेटा इतने वर्ष का हो गया, मेरे बेटे कितने वर्ष की वर्षगांठ है, उसका बर्थडे है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आपका बेटा जितना बड़ा हो गया उतनी उसकी आयु चली गई, उतना कम उसको जीवित रहना है। जी तो सब रहे हैं, लेकिन जीना किसका अच्छा है? एक जीवन है पशुवत, पशु की तरह से जी रहे हैं। पशुवत जीना क्या है? जैसे पशु खा लिया, पी लिया, सो लिया, बेटा बेटी पैदा कर लिया, इतना ही अगर मनुष्य भी कर रहा है ना, केवल इतने भी संतुष्ट हो गया कि हम आज बढ़िया खाए, बढ़िया सोए, है ना, तो हम आप में और पशु में अंतर ही क्या रहा? ये तो पशु योनि में भी मिल रहा है। पशुवत केवल खाना सोना, पशुवत केवल खाना सोना, जीवन का लक्ष्य न हो सकता। यही जीवन का लक्ष्य है। वह मनुज नहीं जिसके हिय में कुछ सेवा धर्म विचार न हो। कोई विचार नहीं, बस जहां मिला वहीं खा लिए, है ना, उतने से संतुष्ट हो गए। ऐसा जीवन जिसका है वो नर पशु है, उसको नर पशुआ कहा जाएगा। मेरे भाई, आपको तो ठाकुर जी ने वह योग्यता दी है, वह सामर्थ्य दी है, वह बुद्धि दी है। इस योग्यता के द्वारा आप परमात्मा को पा सकते हो। स्वयं आप अपना कल्याण कर लोगे और दूसरे का भी आप कल्याण करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। मैं ठीक कह रहा हूं, ये संतों की वाणी है, शास्त्र की बात है। जो मानो केवल इतने से संतुष्ट हो जाता, गांव के कुत्ते, सूअर, गधे कहते हमारी जाति का है। भले मनुष्य है, हमारे पास में 4 पैर है, तो हमारे पास में 4 पैर है, इसके पास में 2 पैर है, बस केवल इतना अंतर है, लेकिन जीवन तो हमारे जैसा ही है। जहां मिल गया, जैसा मिल गया, कोई विचार नहीं। सड़क में खड़े होकर के दोना चाटने लगे, कुत्ता कहता है हमारी जाति का है। संसार की बोझा ढो रहे हैं, बस इतने में संतुष्ट हो रहे हैं, बस लादे जा रहे हैं, है ना। गधा कहता है हमारी जाति का है। अहंकार में बस सिर उठाए चले जा रहे हैं, किसी के सामने झुकना नहीं है, विनम्रता नहीं है। ऊंट कहता है हमारी जाति का है। भले मनुष्य है लेकिन हमारी जाति का है। जिसके कान में कथा नहीं जाती, मानव जीवन पा करके जो भगवान का भजन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, उसका कान कान थोड़ो है।
उसका तो सांप का बिल है। बिले बतोरु क्रम विक्रमानजे न श्रृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा न जाए और कथा न सुने, उसका कान सांप का बिल है। मानस जी में भी कहा गया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिह्वा पा करके कितनी बढ़िया सुंदर जीव ठाकुर जी ने दिया। जिस जिह्वा के द्वारा सीताराम 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 कहो, उस जिह्वा को पा करके तुम किसी को गाली देते हो, कठोर बोलते हो, किसी के हृदय को दुखी करते हो, हैं? इस जिह्वा के द्वारा भगवान का भजन, जो जिह्वा पा करके आप बताओ कि बेचारा जो गूंगा है वो कितना तरसता होगा कि हमको बाणी मिलती तो हम भी बोल लेते। कितना उसको दुख होगा, कैसा वो सोचता होगा, लेकिन उसको यह लाभ नहीं है। और भगवान ने कृपा करके हमको जिह्वा दिया, बोलने की शक्ति दी, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी की निंदा करने में बिता रहे हैं, किसी की झूठी प्रशंसा करने में बिता रहे हैं, किसी को कठोर शब्द को उसके हृदय को छेदने में लगे हैं। ये जिह्वा का दुरुपयोग, जो जिह्वा का दुरुपयोग करता है उसी को भगवान फिर गूंगा बना देते हैं। तरसो जिसके जीव से भगवान के नाम न निकले, ठाकुर जी का गुणानुवाद न निकले, उसकी जीव मेढक की जीव है। जैसे मेढक टर टर करता है, कोई अर्थ नहीं। इसलिए जो खूब सज धज के रहा, भगवान का दर्शन नहीं किया, संत गुरु के चरणों में अपने मस्तक को झुकाया, उसका मस्तक तो भार है। अपने हाथों से परमार्थ नहीं किया, किसी दीनहीन को सहायता नहीं करी, भगवान के चरणों में मंदिर में पुष्प आदि अर्पण नहीं किया, भगवान को माला नहीं पहनाया, चंदन नहीं चढ़ाया, उसके हाथ तो मुर्दे के हाथ हैं। सावऊ करो जो कुरुतः सपरयाम। जिसने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र तो मोर पंख के बने हुए नेत्र हैं। जीते जी, अरे संसार के लिए लोग रोते हैं, मेरा बेटा नहीं, बेटे के लिए रोते, धन के लिए रोते, मकान के लिए रोते, परिवार के लिए रोते हैं। उसका रोना तो व्यर्थ है। अरे ठाकुर जी के लिए रो के तो देखो, जिसके नेत्रों से भगवान के लिए नेत्रांश्रु न झरे, उसका हृदय तो पत्थर का हृदय है। श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि भगवान अब आप भगवान का दिव्य चरित्र सुनावें। आपके उपदेश से मेरे अज्ञान का अंधकार तो मिट रहा है, मिट गया। अब भगवान के जो दिव्य गुण है उन चरित्रों को आपको सुनाना है। नूनम भगवतो ब्रह्मन हरेर अद्भुत कर्मणः। भगवान का जो अद्भुत लीला है, अद्भुत कर्म है, उसको आप सुनावें। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति करी है, बड़ी सुंदर शुकाचार्य जी ने भगवान की स्तुति। और मैं समय नहीं कि मैं बता सकूं, सुखदेव जी के प्रत्येक श्लोकों की स्तुति में भगवान की भक्ति की महिमा और उसमें भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। जो भगवान के नाम का स्मरण करता है ना, उस सहज में पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम लेने का अधिकार सबको है, चाहे किसी जाति में किसी का जन्म हुआ हो, लेकिन अगर भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, तो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। यहाँ पर सुखदेव जी ने कुछ जातियों का नाम लिया है, उस जाति में सहज में पाप होता है, लेकिन इस जाति में जन्म लेने वाला प्राणी भी अगर भगवान का भजन करता है तो वो पवित्र हो जाता है। पापी उतना पाप नहीं कर सकता
जितना भगवान के नाम से पाप दूर हो जाता। कीरात हूणांद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय जन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मयी प्रभु विष्णवे नमः। यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने संक्षेप में सृष्टि का वर्णन किया है और उन्होंने कहा कि न परीक्षित, मैं आपको वही सुनाऊंगा जो न ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और मैं आपको वही सुनाऊंगा जो श्री मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाया। मैत्री और विदुर जी का समागम बड़ा सुंदर स्थल पर हुआ। एक बार की बात है कि कैसे मैत्री और विदुर, क्योंकि मैत्री जी श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं और विदुर जी श्रोता हैं। मैत्री विदुर का समागम कब कहाँ कैसे हुआ और वे वक्ता श्रोता कैसे बने, यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के स्वागत को त्याग करके विदुर के घर को अपना घर मान करके और वहाँ पर जा करके केले का छिलका खाए। यदवा अयम मंत्र कृतो भगवान अखिलेश्वर पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविवेश आत्मसात कृतम। महाभारत में यहाँ तो संकेत है, बड़ा सुंदर वर्णन है महाभारत में। मैं थोड़ा सा उधर आप लोगों को ले चलूं। धर्मराज युधिष्ठिर हमेशा विवाद को टालने का प्रयास किए, और मेरे भाई विवाद जितना टले टालना चाहिए। अशुभ कर्म जितना टले टालो, अशुभ कर्म जितना जल्दी हो सके उसको कर देना चाहिए। युधिष्ठिर जी चाहते थे कि महाभारत का युद्ध न हो। यदि महाभारत का युद्ध होगा तो दोनों कुलों का विनाश होगा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि सरकार, एक मौका और दुर्योधन आदि महाराज धृतराष्ट्र को दिया जाए जिससे युद्ध न होने पावे, कि आप शांति दूत बन करके जाएं और उनको समझावें। भगवान ने कहा कि ठीक है युधिष्ठिर, मैं शांति दूत बन करके जाऊंगा। वे मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं समझाने जरूर जाऊंगा। और भगवान पांडवों का शांति दूत बन करके जाने के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी जी को जब पता चला तो द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने खुले हुए बाल दिखाती। द्रौपदी जी ने कहा कि कृष्ण, मैं सुनी हूं कि आप शांति दूत बन करके जा रहे हो, तो क्या ये मेरे बाल खुले रहेंगे? द्वारिकाधीश जिस दिन पापी दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने मेरे बालों को पकड़ के खींचा, भरी सभा में खींचते हुए ले जाने के लिए जब मेरे बालों को खींचा, मेरे बाल खुल गए। उस समय मैं एक वस्त्रा थी। उसी समय मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, मुझे छत्राणी की प्रतिज्ञा है कृष्ण, ये मेरे बाल तब तक नहीं बंधेंगे जब तक पापी दुशासन का रक्त नहीं आएगा। जिस दुष्ट ने, जिस पापी ने मेरे बाल को पकड़ा है, उसके बिना रक्त के मेरे बाल बंधेंगे नहीं। तो यदि आप शांति दूत बन करके जाओगे तो शांति हो जाएगी, महाभारत का युद्ध नहीं होगा, तो दुशासन का रक्त नहीं आएगा, तो मेरे बाल खुले रहेंगे। भगवान ने कहा कि मेरी प्यारी सखी द्रौपदी, तुम्हारे खुले हुए बालों को देखता हूं
मैं तुम्हारे खुले हुए केस को देखता हूं तो मेरे भी खून खौल जाते, तुम्हारे बाल बंधेंगे। जिस दिन तुम्हारे बाल को ये पकड़े, कसस परस छतायुसह, ध्यान देना, किसी सती साध्वी के अपमान का बड़ा भयानक परिणाम होता है द्रौपदी। ये दुष्टों ने जिस समय तुम्हारे बाल को पकड़े उस समय ही इनकी आयु नष्ट हो गई, ये मर गए। इनकी आयु तो केवल जी रहे हैं, ये तो उसी समय मर चुके। और जिन लोगों ने तुम्हारे खींचे हुए बालों को देखते हुए ये लोग रोक नहीं पाए, उन कोई भी नहीं। कचस परस छटायुसह, तुम्हारे बाल बंधेंगे द्रौपदी। मैं जानता हूं कि पापी दुर्योधन मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, मैं अपनी आज्ञा उल्लंघन का और पाप लादने जा रहा हूं। ठाकुर जी हस्तिनापुर चल रहे हैं। दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं। दुर्योधन ने स्वागत की बड़ी व्यवस्था किया है। हस्तिनापुर को उसने सजवा दिया। इसका स्वागत प्रेम का नहीं है, इसका स्वागत तो स्वार्थ का है, इसके स्वागत में तो कूटनीति है। इसने सोचा कि मैं कृष्ण का इतना स्वागत करूंगा, मैं कृष्ण का इतना सम्मान करूंगा कि कृष्ण पांडवों को छोड़ करके हमारी तरफ हो जाए। लेकिन पापी दुर्योधन यही नहीं जानता, जो लक्ष्मीनाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति को कोई वैभव दिखा करके प्रसन्न कर सकता? क्या लक्ष्मीपति वैभव से प्रसन्न होते? स्वागत की व्यवस्था किया। विदुर की पत्नी विदुरानी जब सुनी कि शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो विदुरानी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते कि मेरी कुटिया में वे आ जाते, मेरी कुटिया पवित्र हो जाती। विदुर जी ने कहा कि पगली, इतना बड़ा साहस, द्वारिकाधीश को तुम आमंत्रित कर रही हो? अरे द्वारिकाधीश को बैठाने के लिए तो तेरे घर में कोई चटाई भी तो नहीं है, उनके स्वागत, उनका चरण धोने के लिए ठीक पात्र भी तो नहीं है, उनको खिलाने के लिए कोई पदार्थ भी तो नहीं है। कैसे मैं उनसे निवेदन करूं कि आप मेरे घर चले? इतना कह करके विदुर जी राज्य काज देखने के लिए, महामंत्री हैं, चले आए। इधर भगवान की यात्रा निकली, बड़ी विशाल शोभा यात्रा हुई। भगवान के दर्शन करने के लिए सभी लोग लालायित होकर के खड़े हैं। विदुरानी भी भीड़ में दर्शन करने के लिए गई, भीड़ की धक्का से दूर पहुंच गई और मन ही मन विदुरानी ने प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाई और मेरी इच्छा है कि आप मेरी कुटिया में आ जाएं, मेरी झोपड़ी में आ जाएं, नेत्र भर करके, जी भर के मैं आपका दर्शन कर सकूं। विदुरानी ने प्रेम से निवेदन किया। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपना दो रूप बनाते हैं। एक रूप में तो शोभा यात्रा के कृष्ण रथ में हैं, विदुरानी के भाव के कृष्ण विदुरानी के समीप आकर कहते, चाची आप चिंता मत करें, मैं आपके घर आऊंगा।
विदुरानी प्रेम में डूब गई। विदुरानी उछलते कूदते अपने घर आई। संजोग से थोड़ा सा मौका मिला तो विदुर जी आए। विदुरानी का सुनो सुनो। विदुर ने कहा क्या बात है? कहे कि कृष्ण हमारे घर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर ने सोचा कि मेरी पत्नी पागल हो गई, इसको भावावेश चढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकल रही है, वे कहाँ कहेंगे कि विदुर जी को विश्वास नहीं हुआ। इधर भगवान हस्तिनापुर पहुंचे। बड़ी सभा है, यहां पर सब लोग बैठे हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये सब विराजमान। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की शांति दूत बन करके आए। भगवान दूत की जगह पर बैठ गए। ठाकुर जी ने कहा कि हस्तिनापुर नरेश, मैं पांडवों का दूत बन करके आया हूं, शांति दूत बन करके आया हूं। जो शांति दूत बन करके आया हूं तो मेरी बात आप सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहते कि विवाद हो। महाराज धृतराष्ट्र, यदि धर्मतः पूछा जाए, न्यायतः पूछा जाए तो हस्तिनापुर की गद्दी तुम्हारी नहीं है, ये पांडवों की है। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद पांडव छोटे थे, हस्तिनापुर का राज्य धरोहर के रूप में आपको दिया गया। पांडव बड़े हो गए तो उनके धरोहर को उनको सौंप देना चाहिए। किंतु यदि इस राज्य की गद्दी पर तुमको लोभ हो गया है तो हस्तिनापुर नरेश सुन लो, पांडव सामर्थ्यशाली हो चुके हैं, पांडव समर्थ हैं, चाहेंगे तो अपना अधिकार आपसे छीन सकते हैं। लेकिन वे अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना नहीं चाहते, वे शांति चाहते हैं। अगर पूरा राज्य पांडवों को नहीं देना चाहते हो तो कम से कम आधा राज्य दे दो। धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला। फिर भगवान दूसरा मौका देते हैं कि अगर आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो। 5 गांव से पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। अहंकारी दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूम नहीं दूंगा। भगवान ने कहा बस दुर्योधन, जो तुम चाहते होगा, अब मैं चला। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, मैंने आपकी बात जरूर नहीं मानी, लेकिन आपके, है ना, आपकी बात को जरूर मैंने नहीं माना, लेकिन आपके स्वागत की मैं व्यवस्था किया हूं। मेरे स्वागत को स्वीकार करके आपको जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ भोजन करके आपको जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, भोजन 2 ही अवस्था में होता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर प्रेम हो या भोजन करने वाला भूखा हो। मैं भूखा नहीं हूं और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, किस अवस्था में तुम मुझको भोजन कराओगे? किस अवस्था में तुम मुझको भोजन कराना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, आपको भोजन करके ही जाना पड़ेगा। अगर भोजन नहीं करोगे, मेरे स्वागत को स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं आपको बधवा दूंगा, आपको पकड़वा लूंगा। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मुझको बांधने वाला तो आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं, मुझको पकड़ने वाला तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। दुर्योधन, जिस रस्सी से मैं बंधता हूं वो रस्सी तुम्हारे पास नहीं है। दुर्योधन, मैं शक्ति से नहीं बंधता,
मुझको बांध सकती मेरी मैया जसोदा। मैं प्रेम की रस्सी में बंधता हूं दुर्योधन, और प्रेम की रस्सी में मैं ऐसा बंधता हूं कि कभी तोड़ नहीं पाता। भक्ति के सूत्र में मैं बंधता हूं दुर्योधन, वो रस्सी तुम्हारे पास नहीं है। किस स्थिति में तुम मुझको बांधोगे? दुर्योधन ने कहा कि पकड़ लो, बांधो। ठाकुर जी ने अपना विराट रूप दिखाया। जिस विराट रूप को भगवान ने जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन स्तुति किए हैं, वही रूप भगवान ने दुर्योधन को दिखाया तो कहा ये जादूगर है, ये जादूगरी दिखा रहा है, पकड़ो। ठाकुर जी वहां से विदुर के घर आए। विदुर जी घर में नहीं थे। विदुरानी स्नान कर रही थी। एक ही वस्त्र है, उस वस्त्र को धो करके सूखने के लिए फैला दी। बिना वस्त्र का शरीर है। फाटक बंद करके गंगा की मिट्टी से विदुरानी अपने बालों को धो रही थी। हाथ में मिट्टी लगी है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण विदुर के दरवाजे पर आ गए। चाचा, फाटक खोलो चाचा। फिर आवाज दिए चाची। भगवान की अमृतमय वाणी विदुरानी के कर्णरंध्र में प्रवेश करते विदुरानी के शरीर में रोमांच हो गया। भगवान की वाणी सुनते विदुरानी प्रेम में पागल हो गई। मेरे कृष्ण आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे नाथ आ गए। और प्रेमी जब प्रेम में डूबता है तो होश नहीं रहता। इस समय विदुरानी को होश भी नहीं था कि मेरे हाथ में मिट्टी लगी है, मेरे शरीर में वस्त्र नहीं है। उसी अवस्था में विदुरानी ने फाटक खोल दिया।